नमस्कार दोस्तों, वर्तमान समय में ग्लोबलाइजेशन सभी देशों की आवश्यकता बन गई है। वैश्वीकरण के इस दौर में कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है। बात चाहे भारत की हो या अमेरिका, रसिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, लगभग सभी देश किसी न किसी संसाधन के लिए एक दूसरे पर निर्भर है और इस निर्भरता को वैश्वीकरण के द्वारा पूरा किया जाता है। यह विकासशील देशों को अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने में मदद करता है। लेकिन वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव भी है। जैसे विश्व में अगर कोई देश पैंडेमिक या वॉर सिचुएशन से प्रभावित हो तो इसका असर पूरे वैश्विक बाजार पर होता है। जैसे रसिया और यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोपीय देश में रसिया से नेचुरल गैस की आपूर्ति बाधित हुई। ऐसे ही कई तरह के संसाधनों की भी आपूर्ति बाधित हुई। ऐसे ही परिस्थिति से जूझ रहे पूर्वी अफ्रीकी देश सूडान में पिछले 5 सप्ताह से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। दरअसल 15 अप्रैल को सूडान के SAF यानी सूडानीस आर्म फोर्स और RSF यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच काफी भयंकर युद्ध भड़क गया था। इस दौरान भारत सरकार द्वारा बड़ी संख्या में भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकाले गए थे। सूडान में लगातार जारी इस संघर्ष ने कोका कोला और पेप्सिको समेत दुनिया भर की तमाम सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है। सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के साथ साथ कई मेडिकल और कॉस्मेटिक कंपनी भी सूडान में चल रहे युद्ध से परेशान है। दरअसल कोल्ड ड्रिंक, कॉस्मेटिक और कुछ मेडिकल में एक खास तरह की चीज मिलाई जाती है जिसकी 80% सप्लाई सूडान से होती है। अगर ये खास चीज कोल्ड ड्रिंक में ना मिलाई जाए तो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक का टेस्ट वैसा नहीं होगा जैसा हमें अभी लगता है। सूडान के जंगलों में एक ऐसा पेड़ मिलता है जो यहीं पर सबसे ज्यादा होता है। इस पेड़ का नाम है अकेसिया ट्री। इस अकेसिया ट्री नाम के पेड़ से भारत में पाए जाने वाले बबूल से निकलने वाले गोंद जैसा गम निकलता है। यही गम बेहद कीमती और दुर्लभ है। अकेसिया ट्री से मिलने वाले गोंद का इस्तेमाल सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा, कैंडीज, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और मेडिकल बनाने में किया जाता है। सूडान की सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच छिड़ी जंग के कारण दुनिया की बड़ी कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी को इस गोंद की सप्लाई नहीं मिल पा रही है। सरकार के नियंत्रण वाले 30 किलोमीटर के दायरे में फैले जंगलों में इस खास चीज को इकट्ठा करना आसान नहीं होता है। अकेसिया ट्री से मिलने वाला गम अरेबिक इरिट्रिया, चाड, नाइजीरिया, माली, सेनेगल में भी पैदा होता है। हालांकि इसकी पैदावार सबसे ज्यादा सूडान के जंगलों में ही होती है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग फूड इंडस्ट्रीज में ही होता है। इसे कोई भी व्यक्ति खा सकता है। सूडान के हालात अगर लंबे समय तक ऐसे ही बने रहे तो दुनिया की कई सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। वैसे कोका कोला और पेप्सिको जैसी कंपनी ने गम अरेबिल को जमा करके रखना शुरू कर दिया है। इस गोंद को सूडानी गम, अकेसिया गम, सेनेगल गम भी कहा जाता है।